कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। जब पति पत्नी अपने बातचीत में मसरूफ थे, तभी अचानक उन्हें बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो दोनों घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बाहर लोगों के बीच हलचल मची हुई है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे, जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। जेसन और बेथ ने देखा कि हमारे पड़ोसी भी घबराए हुए जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर रहे हैं। जेसन ने पड़ोसी से पूछा कि आखिर वजह क्या है, तुम लोग क्यों घर छोड़कर जा रहे हो? लेकिन वो लोग इतने जल्दी में थे कि उन्होंने जेसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं उन्होंने देखा कि पड़ोसी का बेटा भी अपना सामान पैक कर रहा है। जेसन ने जब उस बच्चे से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पापा का एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल चुका है जो एक नॉर्मल इंसान को मॉन्स्टर में बदल देता है। लेकिन तभी वहाँ उस बच्चे की माँ आ गई और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगी। जेसन ने उससे पूछा कि आखिर ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है, जिस पर इस बच्चे की माँ ने कहा कि अभी बताने का वक्त नहीं है, अपनी वाइफ और बेटी को लो और इस शहर से जितना हो सके दूर निकल जाओ। ये सुनकर जेसन और बेथ बहुत ज्यादा घबरा गए। उसके बाद जेसन बिना सोचे समझे अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले जाने लगता है। मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भाग रहे थे वो वापस लौट रहे हैं। ये देखकर उन्हें और भी अजीब लगने लगा। आगे जाकर ये लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जब जेसन और उसकी फैमिली गाड़ी से बाहर उतरे तो उन्होंने देखा कि शहर से बाहर निकलने वाला अकेला रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। आसमान में यहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर्स पहरा देने लगे। लोगों को बताया जाने लगा कि शहर में एक जहरीला वायरस फैल गया है और तुम लोगों को जल्दी से घर वापस लौटना चाहिए। ये बात सुनकर जेसन को कुछ अजीब लगा कि जब शहर में वायरस फैल गया है तो लोगों को शहर से बाहर निकालने के बजाय उन्हें शहर में ही क्यों रहने को कहा जा रहा है। तभी अचानक पास की पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर उनके कार पर आ गिरा। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। पहाड़ हिलने लगा। तभी उस पहाड़ के पीछे से 2 मिलिट्री के फाइटर जेट्स निकलकर शहर की तरफ बढ़े। वो 2 फाइटर जेट्स पूरे शहर पर बमों की बारिश करने लगे, जिससे पूरा शहर राख में बदल गया। जेसन की वाइफ बेथ को फौरन समझ आ गया कि अगर वो पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। उसके बाद वो फाइटर जेट्स सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर सभी लोगों में हलचल मच गई। अब सबको समझ आया कि गवर्नमेंट उन्हें मारना चाहती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, पर जेसन और बेथ को समझ आया कि वो कहीं भी भाग लें, वो फाइटर जेट्स उन्हें मारकर ही रहेंगे। तभी बेथ ने पीछे मुड़कर पहाड़ पर एक स्कूल देखा और उसे लगा कि बचने के लिए वो जगह बेहतर रहेगी। जिसके बाद जेसन, बेथ और जोई को लेकर स्कूल की तरफ पहाड़ पर चढ़ने लगे। पीछे ब्रिज पर मौजूद लोगों पर फाइटर जेट्स बम गिराने लगे। ये तीनों तेजी से दौड़ते हुए स्कूल तक पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से वहां उन्हें एक टनल मिल जाता है और बम धमाके से कुछ ही सेकंड पहले वो जल्दी से उस टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग बंकर के नीचे थे और इनकी जान बच गई। मगर इनके लिए हैरानी की बात ये थी कि आखिर ये कौन सा वायरस था कि गवर्नमेंट को शहर के सभी लोगों को मारना पड़ा। वो लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। बस उन्हें ये पता चल चुका था कि अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप बंकर में जिंदगी गुजारो। लेकिन इनके लिए परेशानी की बात ये थी कि आखिर ये लोग यहाँ कब तक जिंदगी गुजारेंगे और उन्हें पेट भरने के लिए खाने पीने का क्या करना होगा। अच्छी बात ये थी कि वहाँ ढेर सारा एक्सपायरी खाना रखा हुआ था जो 3 लोगों के लिए काफी लंबे समय तक चल सकता था। जेसन की वाइफ बेथ बहुत ज्यादा परेशान थी। वह अपनी बेटी जोई के बारे में सोचने लगती है कि अगर ये बीमार हो गई तब इसका क्या करेंगे। और बेथ दरवाजा बंद करते समय उसका हाथ भी लग गया था, जिसमें काफी गहरी चोट आई थी। वो दोनों इस बात को लेकर भी घबरा रहे थे कि कहीं इस जहरीले वायरस ने उनकी बॉडी पर भी अटैक न कर लिया हो। मगर अभी ये सोचने का वक्त नहीं था। उन्हें अब इस बंकर को सेफ बनाना था ताकि ऊपर बंकर का दरवाजा कोई खोल न सके। जेसन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि अब उन्हें यहीं पर छिपकर जिंदगी गुजारनी है। लेकिन जमीन के नीचे रहने का जीवन आसान नहीं था। हर दिन वही एक जैसा खाना, पीने के लिए कीचड़ से भरा हुआ पानी और खाली समय में वह ताश खेलते। बाहर की दुनिया से उनका पूरी तरह से कनेक्शन कट चुका था। कई दिनों तक यहाँ रहने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा इस बंकर में तंग हो चुके थे। लेकिन वो क्या करते? अगर ऊपर जाते तो उनकी जान नहीं बच पाती। इस जीवन ने जेसन के परिवार को मानो इस दुनिया के अंत का एहसास दिलाया। जोई ने अपने पापा से पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जेसन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बेटी से बस यही कहा, जब बाहर वायरस चला जाएगा तभी हम बाहर जाएंगे। वो अपनी बेटी की आंखों पर उंगलियां रखकर बाहर की दुनिया उससे इमेजिन करवाता है। इस तरह से दिन गुजरते गए और फिर महीने। उन्हें नहीं पता था कि बाहर निकलने के इंतजार में उन्हें यहाँ इस बंकर में 300 से भी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। जोई अपनी माँ की बनाई हुई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया को देखती है
है। बाहर चारों ओर बस तबाही का मंजर नजर आ रहा था, जैसे ये पूरी दुनिया जलकर राख हो गई हो। वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर उस छोटी बच्ची को लगने लगा कि शायद हम इस दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं। माँ ने उसे दिलासा दिया कि तुम ऐसा मत सोचो, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छुपे हुए हों। अब रात हो चुकी थी और डिनर का समय हो चुका था। उनके पास अब खाना भी कम बचा हुआ था, इसीलिए वो तीनों थोड़ा सा खाना खाकर काम चला रहे थे। लेकिन आज जोए की जिद पर उसे पूरा एक कैन का डिब्बा दिया गया। जोए ने जब टिन का डिब्बा खोला तो उसने देखा कि टिन का डिब्बा अंदर से खाली है। इस डिब्बे के पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद था, शायद कोई चीज इसमें से खाना चुरा गई थी। बेथ ने सारी बची हुई डिब्बों की जांच की तो पता लगा कि पूरे 12 डिब्बे खाली थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि ये तो उनके 2 हफ्तों का राशन था। बेथ ने वेंटिलेशन जाली की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया। बेथ ने कहा कि अगर ये चूहा है तो इसे जल्द मारना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा सारा खाना बर्बाद कर देगा। बेटी के उदास चेहरे को देख जेसन ने उसे दिलासा दिया कि छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो, अगर खाना खत्म हो भी गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ सामान ले आऊंगा। अगले दिन जब जोई अपनी माँ के साथ ब्लॉक्स में खेल रही थी तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। जोई ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक चूहा फिर से टिन फूड चुराने घुस आया था। इससे पहले कि वो चूहा भाग जाता, जोई ने फौरन अपने पेरेंट्स को बुलाया। आज उन्हें इस चूहे को हर हाल में मारना था। जेसन गुस्से में चाकू निकालकर उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो छोटा सा चूहा बहुत तेज निकला। वो जेसन के वार से खुद को बचाते हुए निकल भागा और टेबल पर रखी लालटीन को भी गिरा दिया। जैसे ही वो अपने बिल में घुसने वाला था तभी बेथ ने अचानक झपटा मारा और चूहे को मार दिया। वो सब चूहे को मारने की खुशी मना रहे थे कि दूसरी तरफ लालटीन के गिरने से धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। जेसन दौड़कर उस लालटेन को बंद करने लगा, लेकिन वो लालटेन बहुत गर्म था, जिससे जेसन का हाथ जल गया और लालटीन का शीशा फटने पर पूरे टेबल में आग लग गई। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जेसन ने नल से आधी बाल्टी पानी निकालकर उस आग पर डाला। जैसे तैसे करके उन दोनों ने उस आग को बुझा लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, बल्कि अब उनके लिए और भी मुश्किल बढ़ने वाली थी, क्योंकि आग तो वो लोग बुझा चुके थे, मगर आग से निकलने वाले धुएं ने पूरे बंकर को धुएं से भर दिया था और वह धुआं धीरे धीरे वेंटिलेशन जाली से ऊपर की तरफ निकल रहा था। ये देखकर वो सब घबरा गए, क्योंकि ये धुआं उनका वहां होने का ठिकाना जाहिर कर रहा था। अब सब लोग सांस रोक कर बैठे थे। जेसन ने कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा और किसी को हमारे ठिकाने के बारे में पता नहीं चल पाएगा। वो तीनों डर के साए में पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह उन्होंने खुद के तसल्ली के लिए पेरिस्कोप से बाहर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि बाहर तो पूरा धुएं का गुब्बार उठा हुआ था। ये देखकर उन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनके ठिकाने का राज खुल चुका है। तभी बीत ने कहा कि अगर धुआं उठा है तो उस पास राख भी जमा हुआ होगा, जिसकी जांचबीन करते हुए हमारे ठिकाने का पता चल सकता है। इसीलिए अब हमें राख की सफाई करनी होगी। जिसके बाद पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। जाने से पहले जेसन ने अपनी बेटी जोए से कहा कि जोए, मुझे प्रॉमिस करो कि बाहर से चाहे तुम्हें आवाज आए या फिर कुछ भी हो जाए, बस तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। बेटी से वादा लेने के बाद उन्होंने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना और जब यकीन हुआ कि बाहर कोई भी नहीं है तब दोनों ने मिलकर बंकर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। अब उनकी बेटी अकेली अंदर रह गई। वो अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसके माता पिता वापस नहीं आए तो उसने स्टूल पर चढ़कर दूरबीन से बाहर के हालात देखने लगी। जल्द ही उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जोए ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें गले में अटक गईं। उसने देखा कि दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। बच्ची ने जोर से चिल्लाकर पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। उसके माता पिता सुन ही नहीं पाए। घबराहट में बच्ची अपने डर को भूल गई और सीढ़ी पर चढ़कर बंकर से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वहाँ नहीं थे। बच्ची ने बेचैनी में जोर जोर से अपने माता पिता को पुकारना शुरू किया। तभी पीछे से अचानक उसका मुंह किसी ने दबोच लिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। कुछ सेकंड्स बाद एक जंगली हिरण का झुंड तेजी से वहाँ से गुजरा। हालांकि वो तीनों बाल बाल बचे, लेकिन बीत का डर और ज्यादा बढ़ने लगा। इन हिरणों का इस तरह भागना जरूर किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश थी।